गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा जो पहला चैप्टर है वो नो योर बॉडी। इसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कुछ सीखा। हम लोगों ने क्या सब सीखा? तो हम लोगों ने सीखा कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स है उसमें जो आउटर कवरिंग है वो स्किन है, उसका क्या फंक्शन है। हम लोगों ने पढ़ाई किया द आइज़ के बारे में कि इसका क्या फंक्शन होता है। अब अगला है नोज़। नोज मीन्स नाक। वी ब्रीथ विद आवर नोज। एयर गोज इन एंड आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। द नोज ऑल्सो हेल्प्स अस स्मेल थिंग्स। नाक का जो मुख्य काम है वो क्या है? तो वो है सांस लेना। नाक से हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते भी हैं। हमारे नाक में 2 छिद्र होते हैं, इनकी सहायता से ही हम सांस ले पाते हैं और छोड़ते हैं। इसके अलावा नाक का जो मुख्य काम है वो किसी भी चीज़ के गंध का पता लगाना कि वो गंध कैसा है। अगर आपके बगल में फूल हो तो आपको पता चल जाता है कि ये फूल की खुशबू है। अगर घर में कहीं अगरबत्ती जल रहा है तो वो पता चल जाता है कि अगरबत्ती जल रहा है। और कोई कपड़ा जल रहा है अथवा वायर जल रहा है तो वो भी गंध पता चल जाता है कि ये इस चीज़ का गंध है। यानी कि हमारा नाक हर गंध के प्रति सेंसिटिव है, यानी वो अलग अलग गंधों को पता कर सकता है कि वो किस चीज़ का है। तो ये हमारे नाक से संभव हो पाता है। यूँ कहें कि नाक ये कैसे कर पाता है, तो सिंपल सा एक तरीका है। आप अपने हाथ से, अपनी उंगलियों से अगर नाक के छिद्र को बंद कर देंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपको कोई भी गंध नहीं आ पा रही है। हाँ, जहाँ तक सांस लेने की बात है तो कभी कभार जब हमें सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाती है, तो उस समय में हम मुंह का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नाक बाहरी गंदगियों को जो कि हवा में मौजूद है, धूलकण है, उनको वो फ़िल्टर भी करता है और इस तरह ये लगभग प्योर एयर जो है हमारे शरीर के अंदर ये भेज पाता है। तो ये था नोज। अब अगला है ईयर्स। ईयर्स मतलब कान। वी हीयर विथ आवर ईयर्स। द ईयर्स हेल्प अस मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन loud and soft sounds and sharp and dull sounds. They also tell us where a sound is coming from. नाक के बारे में तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ही। अब कान के बारे में कि कान का क्या काम है। तो कान का काम सुनना है। हम कुछ भी जो सुन पाते हैं वो कान की मदद से। ये हमें बताता है कि कोई आवाज़ अगर ज़्यादा है, कि कोई आवाज़ कम है, या फिर कोई आवाज़ जो कान को सुनने में पसंद हो रही है वो, या फिर ये कहीं दूर बज रहा है, या फिर ये कहाँ से आ रहा है। ये सभी कुछ हम कान की बदौलत ही कर पाते हैं। यानी आवाज़ अगर किसी भी तरह का होगा तो वो कान ईज़िली आइडेंटिफाई कर पाता है, बड़े से बड़े आवाज़ को लेकर छोटे से छोटे आवाज़ को ले तक। हाँ, कुछ एक केसेस में, जैसे अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें, ख़ास करके डॉग्स की, कैट्स की या कुछ और जानवरों की, तो वो वैसी आवाज़ भी सुन लेते हैं जो हम लोग नहीं सुन पाते हैं। यानी कम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को भी वो आसानी से सुन पाते हैं जो कि हमारा कान नहीं सुन पाता है। तो ये तो था नोज। अगला है माउथ, यानी कि मुँह। वी ईट विद आवर माउथ। The teeth inside the mouth help us bite and chew food. The teeth are fixed to the gums. The tongue is fixed to the bottom of the mouth. It helps us make out 4 different tastes: sweet, sour, bitter, and salty. The tongue, teeth, and lips also help us speak. अब अगला है माउथ, यानी कि मुँह। इसकी सहायता से हम लोग खाते हैं, इसकी सहायता से हम लोग बोल पाते हैं, इसकी सहायता से हम खाने वाली चीज़ों को चबा सकते हैं
उसे तोड़ सकते हैं। और ये कैसे संभव हो पाता है भाई? तो हमारे मुंह के अंदर में होता है टीथ, हमारे मुंह के अंदर में होता है टंग। टीथ का मेन फंक्शन भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और फिर और ज़्यादा महीन टुकड़ों में बांट देना, जिससे कि हमारे पेट में जब वो पहुँचे तो ईजिली डाइजेस्ट हो पाए। वैसे भी डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट स्टेप जो है वो टीथ से ही शुरू होता है कि अगर भोजन का निवाला बड़ा होगा तो वो ईज़िली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, अगर वो छोटा होगा तो वो ईज़िली डाइजेस्ट हो पाएगा। तो ये काम हमारा करता है टीथ, हमारे दांत। और ये टीथ कहाँ होता है भाई? तो ये टीथ होता है हमारे मसूड़ों में, यानी मसूड़ों के ऊपर ये फिक्स होता है। इसके बाद आती है बारी जीभ की, टंग की। तो ये एकदम बॉटम में, माउथ के एकदम बॉटम में, एकदम एक कह सकते हैं कि सबसे नीचे वाले भाग में ये होता है। इसका काम क्या है भाई? तो इसकी सहायता से ही हम स्वाद को पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ कैसे स्वाद का है। क्या वो मीठा है, क्या वो खट्टा है, क्या वो तीखा है, या फिर क्या वो नमकीन है। हम जो भी कुछ खाते हैं वो स्वाद हमें हमारे जीभ से ही पता चलता है। द टंग, टीथ एंड लिप्स ऑल्सो हेल्प अस स्पीक। और इसके अलावा दांत, जीभ, होंठ, ये सभी मिलकर एक साथ हमें बोलने में भी मदद करते हैं। हम अलग अलग शब्दों को, अलग अलग आवाज़ों का उच्चारण तभी कर पाते हैं जबकि ये सब मिलकर एक साथ फंक्शन करते हैं। तो ये माउथ का एक साथ ढेर सारा वर्क हो गया। ये खाने में मदद करता है, ये बोलने में मदद करता है, ये स्वाद को पता कर सकता है, और ये डिफरेंट तरह का साउंड भी निकाल सकता है। A baby does not have teeth when it is born. Teeth start coming out when a baby is about 6 months old. These are called milk teeth. Milk teeth start falling when a child is about 7. टीथ के बारे में, दांतों के बारे में बात करें तो ये छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें नहीं होता है। और ये कब आता है भाई? तो ये लगभग 6 महीने के बाद आना शुरू हो जाता है, और उस समय में इसको कहते हैं मिल्क टीथ, यानी दूध के दांत। और ये फिर लगभग 5 से 7 सालों के बीच में ये फिर से टूटना शुरू हो जाता है। नो योर बॉडी पार्ट्स में पार्ट्स के का जो फंक्शन है उसको जानने के अलावा इसलिए भी इस चैप्टर को पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि हम इन अंगों की साफ़ सफाई और देखभाल भी अच्छे से कर सकें। माउथ की बात कर रहे हैं। सुबह को जब हम जगते हैं तो ब्रश करते हैं तो टीथ क्लीन करते हैं, टंग क्लीन करते हैं। अगर टीथ क्लीन ना करें तो धीरे धीरे उसमें जम्स पैदा होना शुरू हो जाएंगे और वो फिर हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाएंगे, और फिर ये जितना भी फंक्शन है ये सब फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए इनकी सही समय पर देखभाल भी ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ द लिम्स। द आर्म्स एंड लेग्स आर कॉल्ड लिम्स। ईच आर्म हैज़ 2 parts. The upper part is called the upper arm. The lower part is called the forearm. Each leg also has 2 parts. The upper part is called the thigh. अब नेक्स्ट जो है वो लिम्स है। लिम्स का 2 पार्ट होता है, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। द लोअर पार्ट इज कॉल्ड द फोर आर्म। ईच लेग हैज़ 2 parts. द अपर पार्ट इज कॉल्ड द थाई। यानी हाथ की अगर बात करें तो ये फोर आर्म, और अगर पैर की बात करें तो ये ऊपर वाले भाग को थाई कहते हैं। यानी लिम्स में अपर आर्म, फोर आर्म, हैंड, और लेग में या फिर फुट का है तो थाई, नी और फुट, ये सारे पार्ट्स होते हैं। लिम्स का उपयोग ये हाथ और पैर दोनों से रिलेटेड है। तो लेग का क्या फंक्शन होता है? तो लेग का फंक्शन होता है डिस्टेंस ट्रेवल करने में,
यानी एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में। और अगर हैंड की बात करें तो हैंड्स तो सारे काम कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं, आप इनकी सहायता से खेल सकते हैं, आप चीज़ों को उठा सकते हैं, चीज़ों को छोड़ सकते हैं, किसी को पकड़ सकते हैं। तो ये सभी काम हाथ करता है। द जॉइंट्स यानी कि जोड़। अ जॉइंट इज़ वेयर टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर जॉइंट। द टू पार्ट्स ऑफ द आर्म आर जॉइंट एट द एल्बो। द आर्म इज जॉइंट टू द बॉडी एट द शोल्डर and it is joined to the hand and the wrist. The two parts of the leg are joined at the knee. The leg is joined to the body at the hip. It is joined to the foot at the ankle. अभी जॉइंट की बात करें तो जॉइंट कहाँ कहाँ है भाई? तो जॉइंट है नेक पे, जॉइंट है शोल्डर पे, एल्बो पे, रिस्ट पे, हिप पे, एंकल पे और नी पे। इतने जगह जॉइंट्स हैं। जॉइंट्स का मतलब जहाँ दो हड्डियाँ, दो बोन्स आकर के मिलते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो ये जॉइंट कहलाता है। अगर अपने हाथों को देखें तो हमारे हाथ में जो जॉइंट है वो एल्बो पर है, यानी केहूनी पर। ये फोर आर्म को बाकी लिम्स से कनेक्ट करते हैं। इसी तरह अगर ऊपर वाले अपर हैंड की बात करेंगे तो वो शोल्डर से कनेक्ट होता है, वो भी एक जॉइंट है। और नीचे फोर आर्म में अगर हाथ की बात करते हैं, हथेली की बात करते हैं, कलाई की बात करते हैं, तो कलाई में भी, रिस्ट में भी एक जॉइंट होता है। तो अगर सिर्फ हैंड की बात करें तो एक काउंट करते हैं, पहला जॉइंट रिस्ट पे, दूसरा जॉइंट एंकल पे और तीसरा जॉइंट शोल्डर पे। इसी तरह लेग्स में भी, लेग्स पहला जॉइंट हिप पे जो कमर से नीचे, कमर से होता है, और दूसरा जॉइंट घुटने पे नी, और तीसरा जॉइंट एंकल पे। The joint help us move. For example, you can walk because your legs bend at the knee. You can move your head because the head is joined to the body at the neck. You can make a fist because your fingers and thumbs have joints. तो आखिर इन जॉइंट्स की आवश्यकता क्यों होती है शरीर में? तो जॉइंट्स की आवश्यकता इसलिए होती है कि हम मूव कर सकें। उदाहरण के तौर पर अगर हम चलते हैं तो जो घुटना है हमारा वो मुड़ करके, जो एंकल है वो स्लाइट एंगल पे मुड़ करके हमें चलने में मदद करता है। अगर ये नहीं मुड़ता तो शायद हम चल नहीं पाते। यहाँ ये ज़रूरी है, ये बेंड होता है उस जगह से। अगर हाथ की बात करें तो ये अगर कलाइयों से मुड़ पाता है तो हम चीज़ों को ढंग से पकड़ पाते हैं। केहूनी से मुड़ पाता है तो हम हाथ को नज़दीक या फिर दूर ले पाते हैं। और शोल्डर्स पे जो जॉइंट होता है हाथ को फुल 360 डिग्री पर रोटेशन देता है। तो ये जॉइंट्स है। हम लोग हमारे गर्दन को, हमारे सर को हिला सकते हैं, अगल बगल आगे पीछे हिला सकते हैं। ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि यहाँ भी एक जॉइंट है नेक पे। हम मुट्ठी बांधते हैं, मुट्ठी हमारी उंगलियाँ, आप उंगलियों को देखें तो ये मुट्ठी इसलिए बंध पाती है क्योंकि उंगलियों में भी जॉइंट है। ये अलग अलग जगह से, आप उंगलियों पर भी देखें तो टॉप से बॉटम तक 3 जॉइंट हैं, और ये तीनों जॉइंट जब सभी उंगलियों के जॉइंट मुड़ जाते हैं तो बन जाती है मुट्ठी, फिस्ट। तो ये जॉइंट है। नो योर बॉडी चैप्टर में यही सारी बातें थी। इन सारे पार्ट्स के बारे में आपने जाना, और आपने जाना कि इनका फंक्शन क्या होता है। इसके अलावा इनकी देखभाल करना भी ज़रूरी है। अगर इनकी देखभाल ना करें तो हम बीमार पड़ सकते हैं। हमारे वो पार्ट्स जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे। अगर आइज़ की बात करें तो आइज़, आँखों को अगर साफ़ पानी से ना धोएं तो बाहरी धूलकण हमेशा आप पाएंगे कि आप कहीं से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके जाते हैं तो आँखों में हवा के माध्यम से धूलकण आकर बैठ जाते हैं, जो आँखों के एक कॉर्नर में, आईलिड और आईलैशेस जो जिसके एक कॉर्नर में आकर के वो जमा हो जाते हैं। तो अगर हम साफ़ पानी से आँखों को धोते हैं तो ये बाहर आ जाएंगे। इस तरह हम अपने सभी अंगों की देखभाल कर सकते हैं और इनको सुचारू रूप से ये फंक्शन करें, ये तभी हो पाएगा।
तो थिंग्स टू रिमेंबर कि जो पार्ट है आपके चैप्टर का, द स्किन क्या होता है, आइज़ क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, नोज़ क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ईयर्स, माउथ, इन सब को ध्यान में रखना और फिर जा कर के चैप्टर को ढंग से सीखना।